नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। देश भर में आस्था के महापर्व छठ की रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। तो घाट पर व्रतियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। तो नहाए खाए से शुरू हुए आस्था के महापर्व छठ पूजा की ये 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से इस महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद की ये 5 तस्वीरें और इस आस्था के महापर्व को लेकर किस तरह की व्यवस्था है वो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग, तो नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजना भी और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अनुराग, आपका रुख करना चाहेंगे, कानपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं उस महापर्व को लेकर, किस तरह की धूम, किस तरह की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल आशिमा, देखिए अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर हम अरमापुर घाट है, वहां पर है जो अरमापुर नहर के किनारे है। यहीं पे सारी तैयारियां हुई थी और सबसे अच्छी बात आप देख सकते हैं तस्वीरों में आशिमा की किस तरह से अब यहाँ पर सुहागनें आना शुरू हो गई हैं। पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है और एक तरह से पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी सूर्य अस्त होने में काफी समय है, लेकिन उससे पहले पूजा होती है और जो सूर्य अस्त का समय होता है उस समय अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगले दिन जब सूर्य उदय होता है तो फिर उसको अर्घ्य देने के साथ ही ये पूजा समाप्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जला व्रत होता है आशिमा, सुहागनें बहुत कठिन ये व्रत होता है उसको करते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह से एक लाइन से सफेदियां बनी हुई हैं, वहां पूरे परिवार आए हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं। पूजा महिलाएं करती हैं लेकिन पुरुष भी आके सहयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको हम दाहिने तरफ दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या खूबसूरत झांकी बनी हुई है। इस झांकी में जो छठ मैया है उनसे संबंधित पूरी झांकी होती है, क्योंकि छठ मैया को ये माना जाता है, ऐसी आस्था है कि वो जो सूर्य भगवान है उनकी बहन है और इसीलिए वहां पे रथ बना हुआ है, इसमें घोड़े लगे हुए हैं, ऊपर शंकर भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है। इस तरह का पूरा यहाँ पे तैयारियां हो चुकी हैं, महिलाएं आनी शुरू हो गई हैं और जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा, सूर्यास्त का समय होता जाएगा, भीड़ हो जाएगी और तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं और उनके घर में सब लोग आएंगे और यहाँ पे फिर पूजा अर्चना को पूरा किया जाएगा। जी आशिमा, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नजारा आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से पूरी व्यवस्था है। अनुराग, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। और अब गोरखपुर का भी रुख कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, नहाए खाए से इस आस्था के महापर्व की शुरुआत हुई और अब सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गोरखपुर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है इस महापर्व को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीर अपने हम दर्शकों को दिखाएं न्यूज स्टेट के कि घाटों पे क्या स्थिति है। सूर्यकुंड घाट जहां पे हम इसमें मौजूद है, घाटों पे अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। तमाम घाट पूरी तरह से भर चुके हैं और घाटों के ऊपर तमाम जगहों पे जहां जहां वेदियां बनाई है लोगों ने, वहां पे अब लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं सरोवर के और हाथों में दीपक लेकर के भगवान सूर्य की आराधना शुरू हो गई है। 4 दिन का जो महापर्व होता है, तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कल रात खरना के बाद से महिलाओं ने न तो अन्न ग्रहण किया है न ही जल ग्रहण किया है। तो ऐसे में एक कठिन तपस्या, एक कठिन व्रत होता है, लेकिन बावजूद इसके छठी मैया का प्रताप ही कहा जाएगा कि उनके चेहरे पे एक जो दिव्यता है वो नजर आती है। कहीं पे किसी तरह की कोई शिकायत किसी महिला द्वारा नहीं की जाती है कि उनको थकावट हो रही है या उनको प्यास लग रही है। बिल्कुल एक उमंग चेहरे पे नजर आता है और ये प्रताप होता है भगवान सूर्य की आराधना का, छठी मैया की आराधना का। डूबते हुए सूर्य को आज 5:15 बजे के लगभग अर्घ्य दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्यास्त का जो समय है 5:15 बजे है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूर्यास्त के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही सूर्य दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसे में 4:45 बजे ही महिलाएं पानी में अर्घ्य दे करके, जो अंतिम अर्घ्य होता है आज का, वो अपने घरों को प्रस्थान करेंगी और कल सुबह फिर 3 बजे इसी घाट पर आकर के लगभग 3 घंटे भगवान सूर्य की कड़ी आराधना पानी में उतर करके करेंगी। तो घाटों पर देखिए जो इनके साथ आते हैं वो भी इस क्षण को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं, क्योंकि जी दीपक, लौटेंगे आपके पास और व्रती महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा कि इस परंपरा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो आज मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर घाट पर पहुंची है। रंजना, आपका रुख कर लेते हैं और आप भी
तस्वीरें दिखाइए न्यूज स्टेट के दर्शकों को इस महापर्व की छठा की। तो सबसे पहले इसी गूंज के साथ जय छठी मैया की जय। तो देखिए लोक रंग, लोक उमंग और लोक उत्साह जब ये इनका संगम होता है तो कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। मैं एक परिवार के साथ यहाँ पर बैठी हूँ। सबसे पहले देखिए किस तरह से इन दौरा जिस पर ये सूप रखा गया था, जिन पर इन सूपों को सजाया गया था, अब उससे इस दौरे से निकालकर सूप को सामने सजा दिया गया। और देखिए कितनी मनमोहक तस्वीरें, कितना विहंगम दृश्य दिख रहा है। और बेहद ही आपको बताते चले कि शुद्धता का जो है बहुत ही ख्याल रखा जाता है इस महापर्व में। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, परिवार मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। थोड़ी ही देर में अब जो व्रती है वो जल में उतरेंगी, भगवान सूर्य की उपासना करेंगे और फिर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। और छठ महापर्व हो तो छठ गीत होना बहुत जरूरी है। कांचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। बाट जे पूछेला बाटोइया ई भार के करा के जा, ई भार के करा के जा। तू तयान रहवे रे बाटोइया ई भार छठी मैया के जा, ई भार दीनानाथ के जा। कांचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। बाट जे पूछेला बाटोइया ई भार के करा के जा, ई भार के करा के जा। आन रहवे रे बाटोइया ई भार छठी माई के जा, ई भार दीनानाथ के जा। तो देखिए आशिमा, ये किसी वैदिक मंत्र से कम नहीं होता है। छठ का गीत जो होता है वो किसी वैदिक मंत्र से कम नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से तैयारियां की गई है और अब जो है जो लोग हैं वो दौरा लेकर पहुंचने लगे हैं और थोड़ी ही देर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आप क्या तैयारियां करी, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। तैयारियां तो हम लोग को इस व्रत में दिवाली के सुबह से ही हम लोग शुरू हो जाते हैं तैयारी करने। क्या कठिन लग रहा है, क्योंकि ये 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है। कल खरना आपने मनाया, फिर आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे आप, फिर कल उदयमान सूर्य के इंतजार होगा। हाँ, उगते सूरज को भी हम लोग जल देंगे और डूबते सूरज को भी देते हैं। और ये बहुत कठिन व्रत होता है, 36 घंटा का इसमें, लेकिन 24 घंटा हम लोग बिजी रहते हैं इनकी तैयारी में। रात दिन एक होता है। हम 3 बजे सुबह से हम पकवान बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जानने वाले बहुत सारे हैं और उनको हमें सबको पकवान देना होता है। तो हमने 3 बजे सुबह से ही हम लगे हुए हैं। खरना करते करते हम लोगों को 1 बज गया था, मात्र 1 घंटा रेस्ट करके। यानी देखिए छठ महापर्व कहा जाता है 36 घंटे का जो व्रत होता है, ये कठिन व्रत हो रंजना, लेकिन जो उत्साह है वो दिखाई पड़ता है कि वो कठिनता, वो मुश्किल कहीं ना कहीं दूर हो जाती है इस उत्साह के बीच। किस तरह की नोएडा में स्टेडियम में यहाँ पर व्यवस्था है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम गोरखपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता दीपक बने हुए हैं। दीपक, आप व्रती महिलाओं के बीच है, बात कीजिएगा, कितना उत्साह वहां पर भी? देखिए हमारे साथ तमाम व्रती महिलाएं हैं। पिछले कई दशकों से ये इनकी जो सासू माँ थी वो और अब इनकी बहू इस परंपरा का निर्वाह कर रही है। माता जी कितने साल हो गए व्रत करते हुए आपको? हमको 35 साल हो गया। 2 साल से माफी मांगी है माता। मेरे औलाद नहीं था, माँ से मांगी, माँ हमको दी औलाद, तभी से हम व्रत रहते हैं।
2 साल से माफी मांगी है बेटा। हमारी लड़कियां सब रहती हैं। छठी मैया का आशीर्वाद मिला आपको भरपूर हमको मिला। अपने बच्चों का भी शादी विवाह छठी माई धूमधाम से किए, किसी प्रकार का अर्चना नहीं पड़ा। घर में कौन कौन आपके यहाँ छठ व्रत रखते हैं? जी हमारी लड़कियां रहती हैं, हमारी बहू भी रहती हैं जी। अब की साल हमारी बहू उठाई हैं, ये सब लड़कियां हैं तीनों। पूरा परिवार इनकी माता जी का हमारे साथ है। आप कितने साल से व्रत रहते हैं? मैं व्रत नहीं, अभी नई शादी हुई है, मेरी भाभी मम्मी रहती है। साथ में आप यहाँ पे आई हैं, कितना अलग एक यहाँ पे आने के बाद फिर महसूस होता है क्या? बहुत अच्छा लगता है। सूरजकुंड धाम बहुत प्यारा है। तो घर में कोई रहता है व्रत आपके? जी, बिहार में मेरी जेठानी हो रहती है, मैं मैके आई हूँ। छठी मैया का ये प्रताप है, छठी मैया का एक आशीर्वाद है इन परिवारों के ऊपर। और इनके परिवार का और लोग आइए जरा हमारे पास आइए। आपके बेटे हैं ये? अच्छा, आपके यहाँ पे कौन कौन रहता है? हमारी वाइफ रहती हैं, हमारी बड़ी भाभी रहती हैं, हमसे छोटे वाले भाई जो वो रहते हैं। अच्छा, छठी मैया का जिस तरह से अगर कहें तो उनका प्रताप फैल रहा है। जिस घाट पे हम कभी 5000 लोगों को देखते थे, आज 20,000 से अधिक लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कितना उनकी द्वारा पूजा करने पे मनोकामनाएं पूर्ण करती है छठी मैया? हर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जो मन से मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो अपने अधिकार को मानते हैं, वो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो आप हर साल घाटों पे अपना जो ये दौरा होता है सब लेकर के? सब हम अपने हाथ पे लेके आते हैं। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? हम सिद्धार्थ नगर से आए हैं। ये परिवार सिद्धार्थ नगर का है। गोरखपुर के इस सूर्यकुंड धाम पर ये लोग पहुंचे हैं छठ मनाने के लिए। पिछले कई पीढ़ियों से इस परिवार में छठ व्रत को मनाया जा रहा है और आज इनका ये मानना है कि जो कुछ भी घर में है, सुख समृद्धि संपदा बेटे, वो सब कुछ छठी मैया के आशीर्वाद से है। और यही कारण है कि आज इनके परिवार में जो एक व्यक्ति ने छठ मैया का व्रत करना शुरू किया था, आज इनकी बहुएं, इनके जो दूसरी पीढ़ी है, वो भी इस व्रत को रखना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत ही खूबसूरत और विंगम नजारा जो है वो घाटों से नजर आ रहा है और अलग अलग हिस्सों से जो है हमारे जो सहयोगी है वो बने हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज में क्या धूम इस महापर्व को लेकर? जी देखिए, प्रयागराज में भी वैसी ही छटा है छठ की जैसी दीपक ने गोरखपुर में दिखाई और दूसरी जगहों पर देखने को मिल रही है। हम संगम के घाट पर मौजूद हैं। भारी मुश्किलों के बावजूद जिस तरह से पानी बहुत बाढ़ का पानी देर तक बना रहा और कीचड़ और दलदल छोड़ गया, बावजूद इसके लोगों की आस्था में, उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे उल्लास के साथ, क्योंकि ये पर्व जो होता है उसको मना रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे भी तमाम आए हुए हैं। आप लोग यहाँ किस लिए आए? घाट पे घूमने और यहाँ पे बहुत अच्छा भी है, मजा आ रहा है। और बच्चे हैं और साथ में और लोग भी हैं। आप लोग बताएं कि तमाम मुश्किल थी यहाँ पर, जिस तरह से दलदल है उसके बाद भी आप लोग पहुंचे? जी, काफी समस्या है यहाँ पे। रोज जो है नदी का जो पानी है वो काफी तेजी से घट रहा है। फिर भी चूंकि आस्था है और ये मतलब दीपावली के 6 दिन बाद ये मनाया जाता है, पूरे देश भर में मनाया जाने लगा है। जी, देश भर में मनाया जा रहा है। आप लोग कुछ बताएंगे? आप कुछ बताएंगे कि किस तरह इस बार मना रही, क्या क्या कौन कौन व्रत है घर में, किस तरह से पूरा है? हमारी भाभी लोग व्रत हैं, ठीक है, और ये भाभी व्रत है। इसके बारे में कुछ जानकारी डिटेल में चाहिए तो भाभी बताएंगे आपको। भाभी बताइए। आप